जब भारत देश का कोई युवा देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस जिसमें जॉब पाता है तो उसे लगता है कि उसका भविष्य और वो दोनों सुरक्षित हाथों में है। लेकिन महाराष्ट्र के नासिक में स्थित टीसीएस के बीपीओ डिवीजन से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे कारपोरेट जगत को झकझोर के रख दिया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने भी इस घटना को बहुत ही निंदनीय बताया है। यह मामला सिर्फ कार्यस्थल पे उत्पीड़न का नहीं है, बल्कि यह मामला जबरन धर्म परिवर्तन, वित्तीय धोखाधड़ी और मानव तस्करी के एक बहुत बड़े रैकेट से जुड़ा हुआ लगता है। आइए तथ्यों के आधार पर जानते हैं कि इस मल्टीनेशनल कंपनी में बंद दरवाजे के पीछे क्या खेल चल रहा था। कहानी शुरू होती है फरवरी 2026 में। एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने देखा कि टीसीएस की एक कर्मचारी जो 20 से 25 साल के अंदर की रही होगी और हिंदू कर्मचारी थी, उसके रहन सहन में, उसके खान पान में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। जैसे कि वो रमजान में रोजे रखने लगी और नमाज पढ़ने लगी। जब पुलिस को यह सूचना मिली तो उन्होंने रेड नहीं मारी। नासिक सिटी पुलिस के 4 महिला कांस्टेबल ने टीसीएस कंपनी के अंदर जाकर हाउस कीपिंग स्टाफ के तौर पर नौकरी ज्वाइन की और वहाँ पे एज ए अंडर कवर ऑपरेशन काम किया। लगभग 1 महीने तक इन महिला पुलिस कर्मियों ने जब वहाँ पे हो रही गतिविधियों को रिकॉर्ड किया, जिसके बाद एक ऐसे भयानक नेक्सस का पर्दाफाश हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की होगी। जांच और दर्ज की गई 9 एफआईआर के मुताबिक दानिश शेख, तौसीफ अत्तार और उनके कई साथियों ने मिलकर सोची समझी साजिश के तहत 18 से 25 साल के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू युवा लड़के लड़कियों को टारगेट करते थे। लड़कियों ने आरोप लगाया कि उन पर दबाव बनाया जा रहा था इस्लाम कबूल करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए और गाय का मांस खाने के लिए। हिंदू देवी देवताओं को लेकर अभद्र और भद्दी टिप्पणी की जा रही थी। पुलिस को गिरफ्तार आरोपी तौसीफ अत्तार के फोन में हिंदू लड़की की मुस्लिम लिबास में कुछ तस्वीरें मिली। यह उत्पीड़न सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं था। वहाँ काम कर रहे एक हिंदू लड़के ने भी बताया उस पर भी जबरन काम का बोझ डाला जाता था। उसको गाय का मांस खाने के लिए उस पे ऊपर दबाव डाला जा रहा था। और यही नहीं, उसको मुस्लिम कार्यक्रम में ले जाया जाता था और उसको टोपी पहनाकर नमाज पढ़ाने की कोशिश की जाती थी और इस्लामी प्रथाओं को मानने के लिए उसको मजबूर किया जाता था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, इसमें मानव तस्करी का एक एंगल भी निकल कर सामने आता है। मुख्य आरोपी दानिश शेख ने मलेशिया में एक शानदार नौकरी दिलाने के बहाने कम से कम 12 लड़कियों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड अपने पास जमा कर लिया था। और यही नहीं, उन लड़कियों के नाम से बैंक अकाउंट खोले गए थे और उन अकाउंट में इसने अपना मोबाइल नंबर डाल रखा था। एक लड़की के अकाउंट में करीब 18 लाख रुपए का बैंक ट्रांजैक्शन भी हुआ था। दानिश इन महिलाओं का ब्रेन वॉश करता था और उनको बोलता था कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा करियर खराब कर रहे हैं, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। यह मानव तस्करी की एक क्लासिक तकनीक है जिसमें शिकार को उसके परिवार से पूरी तरह से काट दिया जाता है ताकि उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके। यह गिरोह यही नहीं रुका। दानिश शेख और उसके दोस्तों ने मिलकर इन महिलाओं के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले रखे थे और उनके नाम पे बैंक अकाउंट खोले गए थे। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इन सब बैंक अकाउंट में दानिश का मोबाइल नंबर अपडेट था, जिसका मतलब ये है कि इन महिलाओं के अकाउंट नंबर में अगर कोई भी लेन देन होता है तो इनको जरा सी भी भनक नहीं लगती है। एक महिला के अकाउंट में 18 लाख रुपए का संदिग्ध ट्रांजैक्शन भी हुआ है, जिसकी जांच अब एसआईटी की टीम कर रही है। पुलिस अभी इस पूरे रिकॉर्ड को मकोका के तहत इसे एक संगठित अपराध मान रही है। सबसे बड़ा सवाल, इतना सब कुछ होने के बाद वहाँ का ग्लोबल एचआर क्या कर रहा था? इस मामले में कंपनी के एजीएम रैंक की अधिकारी निदा खान को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, जो कंपनी की पोस्ट कमेटी का हिस्सा थी। आरोप है जब इन पीड़ित लोगों ने एचआर के पास अपनी कंप्लेन दर्ज कराई तो उन्होंने कहा ये सब नॉर्मल बातें हैं और एमएनसी में इस तरह की बातें होती रहती हैं और लड़कियों से उनको अपनी शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया। अब पुलिस ने निदा खान के लैपटॉप से 78 मेल और चैट्स की जांच कर रही है जो कि उसके लैपटॉप से मिले हुए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने कितनी शिकायतों को जानबूझकर दबाया। इस भयंकर लापरवाही के बाद फोरम ऑफ आईटी एम्प्लॉइज ने सीधे लेबर मिनिस्ट्री में शिकायत दर्ज की है और महाराष्ट्र की सभी आईटी कंपनियों की पोस्ट एक्टिविटी की रिपोर्ट मांगी है। इस खुलासे से देश भर से तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। तेलंगाना के बीजेपी नेता नंदी संजय कुमार ने इसे सीधे तौर पर कारपोरेट जिहाद का नाम दिया है। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि आरोपियों ने हिंदू लड़के लड़कियों को अच्छी नौकरी देने के बहाने इनको फंसाया है और जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई है और उनको बीफ खिलाने का भी कोशिश की गई है। टीसीएस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है
कि हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है जिसको हम मेंटेन करते हैं। पोस्ट जैसे कानून कागज़ों पर चाहे जितने भी हों, लेकिन अगर उन्हें लागू करने वाला एचआर ही सिंडिकेट का हिस्सा बन जाए तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता और महिलाएं इस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख ही नहीं सकती। क्या कारपोरेट दुनिया के अंदर एक संगठित धर्म परिवर्तन और धर्म कन्वर्जन का एक रैकेट पनप रहा है? एसआईटी की जांच से आगे की और भी परतें खुलेंगी। इस पूरे केस पे आपकी क्या राय है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले आजकल कारपोरेट जगत में भी क्या चल रहा है। क्या ये कारपोरेट जिहाद है और क्या हिंदू देवी देवता इन लोगों के निशाने पे हैं और हिंदू लड़के लड़कियां क्या इन लोगों के निशाने पे हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि कारपोरेट जगत में काम करने वाले लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।